वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का। आपको जो एग्जामिनेशन है, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें स्कोर बूस्टर सेशन 3 रहेगा। एनआईसीएलयू का आपका एग्जामिनेशन, उसमें भी ये साबित होगा यूजफुल। ओके, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एक अलग से प्लेलिस्ट ही हम बना दिया है, अपडेटेड टुडे लिख रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 9 लेसन है, स्ट्रैटेजी भी है, कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, पजल्स भी हैं आपको। तो देखो, हम 9 क्वेश्चंस उसमें चुन चुन के रखा है जो आपको एग्जामिनेशन में यूजफुल साबित होगा। तो चलो आज का सेशन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे सर्कुलर फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, इससे पहले देखो एक वीडियो हम आपको दिया था जिसमें हम आपको ओलिव बोर्ड का हम आपको मॉक नंबर 1 डिस्कस किया था, कैसे आप इसमें अटेम्प्ट करके आप नंबर अपना अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। अगर नहीं देखा है ना वो, तो देख लेना। तो चलो आ जाते हैं। देखो, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और सम इन सम आउट फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट है। पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। चलो देखो, इसमें क्या लगा कि 8 पेरेंट्स है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो पजल भी करेंगे हम लोग और कुछ आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। तो 8 फ्रेंड इसमें बता दिया। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे है। सम ऑफ देम फेस सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस इनसाइड। देखो एग्जामिनेशन में होता क्या है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके से आपकी स्क्रीन आती है। यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ पे तो आपका रहता है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी ना, खास तौर से आरआरबी एग्जामिनेशन पे क्या होता है कि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन में एक तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा और दूसरा आपका लैंग्वेज में रहेगा, जो स्टेट की लैंग्वेज रहेगी। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी है, कहीं गुजराती है तो गुजराती में। तो उससे होता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन जो रहेगा, स्मॉल लेंथ क्वेश्चन भी आपको काफी लेंदी लगेगा। तो कभी भी आप क्वेश्चन का साइज देख करके घबराइएगा नहीं। इसी वजह से इस क्वेश्चन को देखो, आरआरबी पीओ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो आपको देखिएगा कि कैसे आपको इसमें डराया गया है। देखो यहां से यहां तक है ना, कोई भी जरूरी बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमसे बस यही बोला कि जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, 8 फ्रेंड है, कुछ इन देख रहा है, कुछ आउटसाइड देख रहा है, कुछ इनसाइड देख रहा है, कुछ आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, दैट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, आउटसाइड को भी अब एक्सप्लेन किया कि दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर, फेसिंग द सेम डायरेक्शन में। इफ वन पर्सन फेस the center then other person also faces the center and vice versa। अगर फेसिंग सेम डायरेक्शन है कि अगर कोई इनसाइड देख रहा है तो दूसरा भी आउटसाइड देखेगा। फेसिंग अपोजिट, फिर इसको ये एक्सप्लेन किया, इमीडिएट नेबर फेसिंग सेम डायरेक्शन मींस इफ वन नेबर फेस द सेंटर देन अदर फेस द सेंटर एंड वाइस वर्सा। इमीडिएट नेबर बारे में किसी को बोल दिया कि ये सेम डायरेक्शन देख रहा है, तो अगर ये इनसाइड देख रहा है तो ये भी इनसाइड देखेगा, और ये आउटसाइड देख रहा है तो ये भी आउटसाइड देखेगा। ओके, इमीडिएट नेबर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मींस इफ वन नेबर, अब देखो अपोजिट देख रहा है तो ये अपोजिट देख रहा है तो मतलब ये दूसरा डायरेक्शन देखेगा। मतलब यहां से यहां तक जो आपको पूरा आपको आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा गया, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में। सो यहां से यहां तक का आपका स्क्रीन तो काफी जगह ले लिया ये, लेकिन इतनी सारी लाइन में से सिर्फ आपको यही इंफॉर्मेशन मिली कि 8 लोग हैं, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन का लेंथ देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो यहीं से इतनी छोटी सी बस हिंट इसमें है। ओ ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ। देखो के और ओ के बीच में एक पर्सन है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है वो थर्ड टू द राइट है, 3R है। ओके, एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट राइट पे एम है, IMMRT इमीडिएट राइट। ठीक है, क्यू फेस आउट। अब यहाँ पे है ना आउट लिखा, ये साइड नहीं दिखा कि ये आउट है ये इन है। कई बार घबरा जाते हो एग्जामिनेशन प्रेशर में और ये कंफ्यूज कर जाते हो, तो आउट और इन लिखने से ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, एल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एल जो है पी के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। ठीक है, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। पी जो है ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि पी जो है ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है। एल फेसेस डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ ओ। तो L इज नॉट इक्वल टू O इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ L फेस अपोजिट डायरेक्शन। L का इमीडिएट नेबर जो है वो अपोजिट देख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ये हमने लिख लिया। J सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। J जो है N के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, तो 3L लिख दिया। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड K। तो P और K का ये इमीडिएट नेबर नहीं है, तो P एंड K लिख के हमने काट दिया। M एंड J फेस सेम डायरेक्शन एज N, तो M इक्वल टू J इक्वल टू N इक्वल टू डायरेक्शन लिख दिया। तो देखा कि इस कॉम्पैक्ट तरीके से हिंट लिखने का कितना फायदा होगा कि छोटी सी जगह में हमने सारी चीजों को एडजस्ट कर दिया। और आपका जो ये सवाल रहेगा, आपको कैसे हिंट लिखना है, ये हमारा फ्री पजल कोर्स में
आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, हौसला बैच भी देख लेना, उसमें भी हम चैप्टर वाइज आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस हो गया, आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो गया, ये सब हम पढ़ाया है, तो देख लेना। रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना तो और अच्छा भी हम आपको लेक्चर दे सकते हैं। पेड बैचेस भी चला है तो उसका कंटेंट भी हम आपको कई सारा आपको पढ़ाया है इस चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट ले लेते हैं, 8% ले लेते हैं, ठीक है, 8% यहाँ पे हो गया। अब देखा के और ओ के बीच में 1% है, ओ के थर्ड टू द राइट पे क्यू है, लेकिन सबसे अच्छा हिंट हमारा क्या है कि सबसे अच्छा हिंट हम इसको क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं और ये आउटसाइड प्लेस कर देते हैं। क्यू के इमीडिएट राइट पे एम है तो एम को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा केस ये बनेगा, दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि इस तरीके से अगर हम रख लें, इस तरीके से, अच्छा ये प्रीलिम्स का ही सवाल है आरआरबी पीओ का, एम यहाँ रखा तो एक क्यू जो है ओ के थर्ड टू द राइट पे है, तो एक केस हो सकता है कि ओ मेरा यहाँ आ जाए और एक केस हो सकता है ओ मेरा यहाँ आ जाए। तो ओ के थर्ड टू द राइट पे मतलब ये वाला ओ जो है वो बाहर दिखेगा और ये वाला जो ओ है वो इनसाइड दिखेगा, तभी ना ओ के थर्ड टू द राइट पे क्यू आएगा, ठीक है। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो अब देखो ओ और के बीच में एक है, इस वाले केस में, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में ओ के ओ और के बीच में एक है, तो यहाँ पे हमने के को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे केस नंबर 2 में 2 केस हमारा बन रहा है, तो दूसरा केस भी हम बना लेते हैं, लेकिन ये आप अगर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आप अच्छे रहिएगा पजल में तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ चैनल पे हर तरह के स्टूडेंट आते हैं तो उनको लेके चलना। अब देखो क्यों नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे के को प्लेस कर देंगे ना, अगर हम के को यहाँ प्लेस कर देंगे तो अब हमको क्या बोला है ना, अब हमको बोला है कि एन के थर्ड टू द राइट पे जे है, एन के थर्ड टू द राइट पे मतलब 2% होना चाहिए एन और जे के बीच में, एन और जे के बीच में 2% होना चाहिए, तो हम यही एन को प्लेस कर सकते हैं क्योंकि जे जो है पी और के का इमीडिएट नंबर नहीं है, तो जे यहां आ जाएगा। अब हमको पी के सेकंड टू द लेफ्ट पे एल को पुट करना है और पी जो है वो आपको, पी जो है आपको ओ जे का नेबर नहीं है, ये देखो जे जो है ना, जे का नेबर पी नहीं है, तो पी यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो तो जे का तो इमीडिएट नेबर हो जाएगा, तो ये आपको हिंट बनाने की जरूरत नहीं थी, आप समझ सकते थे वहां से। इस तरह देखो यहाँ पे के को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं तो हमको किसको प्लेस करना है, एन के थर्ड टू द लेफ्ट पे जे है, जे जो है वो के का इमीडिएट नंबर है, मतलब के जे यहाँ नहीं आएगा, जे यहाँ नहीं आएगा, जे यहाँ हम प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 2% छोड़ करके एन नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो जे का एक यही जगह बचा कि जे हम यहाँ प्लेस करेंगे और एन को देखो, अब एन को तुम या तो यहाँ प्लेस कर सकते हो या फिर एन को यहाँ प्लेस कर सकते हो। एन को यहाँ हम इस जगह नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि फिर आमने सामने ही की जगह प्लेस बचेगी और पी के सेकंड टू द लेफ्ट पे एल को प्लेस करना है, तो एन हमारा यहाँ प्लेस होगा और पी के सेकंड टू लेफ्ट में एल है और पी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पी यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, ओके, यहाँ ये बाहर देखेगा, तभी इसके सेकंड, पी के सेकंड टू द लेफ्ट पे है ना एल, पी के सेकंड टू द लेफ्ट पे एल है, तो P मेरा इनसाइड देखेगा, इनसाइड देखेगा तो सेकंड टू द लेफ्ट पे L यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में आते हैं, केस नंबर 1 पर। देखो इतना केसेस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, हम समझा रहे हैं तो देर लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन तो जल्दी जल्दी पुट करते रहोगे ना। तो ये देखो यहाँ पे अब हम कैसे n को पुट कर सकते हैं, देखो k का इमीडिएट नंबर j नहीं है, k का इमीडिएट नंबर j नहीं है, n के थर्ड टू द लेफ्ट पे j है, तो j को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, j को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो n के थर्ड टू द लेफ्ट पे जे है, तो 1 2 3, n को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें, n को अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, n को अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो p जो है, j जो है, p और k का इमीडिएट नेबर नहीं है ना। p और k का देखो, एक यहाँ इसको प्लेस किया, हम यहाँ प्लेस किया है, ओके, क्या कि इसमें भी पॉसिबिलिटी बनेगी, p और k का इमीडिएट नेबर नहीं है। अच्छा यहाँ देखो P जो है O का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो P यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं, P अगर यहाँ जाएंगे तो J का इमीडिएट नेबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी चली गई और ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि P जो है इमीडिएट नेबर आ गया O, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, ओके। एक सेकंड रुकना, चार्ज नहीं हो रहा है इसका, लैपटॉप चार्ज में लगाया जाए, यस, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इसको प्लेस कर सकते हैं सर्कुलर
तो हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं n को? n को हम यहाँ प्लेस करेंगे, n के थर्ड टू द लेफ्ट में जे है, थर्ड टू द लेफ्ट है मतलब n जो है इनसाइड देखेगा, तभी थर्ड टू द लेफ्ट में जे यहाँ आ जाएगा। अब मेरा p जो है वो o का इमीडिएट नेबर नहीं है, p यहाँ आएगा, l यहाँ आएगा, p के सेकंड टू द लेफ्ट में है, p मतलब बाहर देखेगा, o का l का इमीडिएट नेबर जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, ये इनसाइड देख रहा है तो ये बाहर देखेगा। mj n का सेम डायरेक्शन है, mj n का सेम डायरेक्शन हो गया, l का अपोजिट डायरेक्शन है o से, तो o मेरा बाहर देखेगा। ठीक है, ये आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, ये हिंट आप दोनों देखो, इसमें है ना ये हिंट और ये हिंट, इन दोनों को अगर मर्ज करके चलते हैं तो काफी आपका यूजफुल साबित होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो 4 तरीके से सवाल, 5 सवाल इससे पूछा गया है। तो 5 सवाल में इसने क्या किया है, 4 ऑफ द फ्लोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे based on direction they are forming and so form a group which of the one does not belong to that group, does not belong, KL QM PQ, KL QM PQ। देखो KL सेम डायरेक्शन, Q और M अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, QM। ठीक है, PQ को भी एक बार चेक कर लो, हो सकता है सारे अपोजिट में हो। P और Q देखो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लोइंग, हु अमंग द फ्लोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड O। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखो 2 आदमी का दिया है, तो 2 कौन Q और O के बीच में है, M एंड J है, तो M एंड J को मार्क कर दो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू M? अच्छा, L का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू M? L का पोजीशन देखो, L जो है वो मेरा इनसाइड देख रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट पे आ जाएगा L। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें L का पोजीशन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू M, N। ठीक है, ये L का पोजीशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू N, ये L के रिस्पेक्ट में N का पोजीशन नहीं है। कुछ लोग नई नई तैयारी करते हैं जिसमें आप गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। 2 क्वेश्चन और है तो उसको तो बना ही लोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको। अब देखो इसमें है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। EFGH WXY and Z are sitting in a 2 parallel row containing 4 people. EFGH are sitting in row number 1। अब देखो यहां भी एग्जामिनेशन में यही किया। ठीक है, यहां से यहां तक बस आपको पता है कि 4 पर्सन है, रो नंबर 1 में EFGH है, रो नंबर 2 में WXYZ है, फेसिंग द अपोजिट, फेसिंग साउथ। तो कौन साउथ देख रहा है, कौन नॉर्थ देख रहा है, वो इसने एक्सप्लेन कर दिया है। Does each of the 1 person sitting row face the another person sitting in the row 2? तो रो 1 रो 2 इस तरीके से 4 पर्सन यहाँ बैठे हैं। ठीक है, रो 1 रो 2, ये जो है नॉर्थ देख रहा है, ये जो है वो मेरा साउथ देख रहा है। इसमें है EFGH, इसमें है आपको WXYZ। ठीक है, अब इसमें बोला ईच ऑफ the two row consists of one doctor, one engineer, one pilot, एक साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आपको इंजीनियर साइंटिस्ट, मतलब एक डॉक्टर इंजीनियर पायलट साइंटिस्ट ऊपर में है और सिमिलरली वो नीचे में भी है, मतलब टोटल 2 लोग हैं। ठीक है, चलो अब यहां से यहां तक इसने हिंट दे दी। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें हम क्या करेंगे, ज्यादातर अगर कंफ्यूज नहीं होना है राइट लेफ्ट में, तो ये राइट लेफ्ट लिख लेते हैं कि नॉट देख रहा है, और ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। इसमें रो नंबर 1 रो नंबर 2 मेंशन कीजिएगा और लिखिएगा कि EF और कौन है GH, EFGH, EFGH मेरा यहाँ बैठ रहा है और WXYZ ऊपर बैठ रहा है। ठीक है, अब हम लोग हिंट लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ऑफ रो 1 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ H। तो हमको हिंट ऐसे लिखनी पड़ेगी कि रो 1 का जो हिंट है ये कि डॉक्टर जो है ना वो H के सेकंड टू द राइट पर है। ये हमारे रो 1 की हिंट है। X फेस द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H। ठीक है, अब इस को हम बॉक्स में कर देते हैं कि ये याद रहे कि इस रो 1 के बारे में बात की गई है। कि अगर यहां से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कि H जो है मेरा रो 1 में ही है। आगे हम लिख लिया कि आगे कहीं रो 1 रो 2 में आगे हिंट में हम कंफ्यूज ना करें। तो H आ गया यहाँ, H के जो इमीडिएट नेबर है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H, एक को X फेस कर रहा है, तो X का ये एक इमीडिएट नेबर हो सकता है और X का एक ये इमीडिएट नेबर हो सकता है। इन दोनों को में से कोई भी एक है जो X को फेस कर सकता है। तो इस तरीके से हमने डिनोट किया है। वन ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन X एंड साइंटिस्ट। X और
साइंटिस्ट के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, हमने हिंट को ऐसे लिख दिया, द वन हु फेस साइंटिस्ट ऑफ रो 2। अब देखो रो 2 का जो साइंटिस्ट फेस कर रहा है, रो 2 का साइंटिस्ट कौन हो जाएगा, यहां तो आप यहां से समझ लिए कि एक्स इसको ये जो इस साइंटिस्ट को जो फेस करेगा रो 2 के, आप यहां से हिंट लिख दीजिए, या फिर अगर बहुत ज्यादा लग रहा है समझने में तो रो 2 यहां लिख दो, रो 2 लिख करके साइंटिस्ट लिख दो, साइंटिस्ट लिख दो। और इसका क्या बोला, द वन हु फेसेस द साइंटिस्ट और रो 2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो वन हु फेसेस द साइंटिस्ट ऑफ इमीडिएट, अच्छा रो 1 का ये आदमी है जो कि साइंटिस्ट को फेस करेगा, ये इमीडिएट नेबर है ई का, मतलब या तो इसके ई इधर आएगा या फिर ई इधर आएगा। ठीक है, ये आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z, W जो है Z के सेकंड टू द राइट पर है। ठीक है, Y डज नॉट फेस G, Y जो है वो G को फेस नहीं कर रहा है। द साइंटिस्ट ऑफ रे 1 फेस द साइंटिस्ट ऑफ रो 2। अब यहां फिर से साइंटिस्ट की बात हुई, इसको फेस करेगा साइंटिस्ट ऑफ रो 1 फेस द इंजीनियर ऑफ रो 2, इंजीनियर रो 2। ठीक है, रो 2। ओके, G फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डॉक्टर ऑफ रो 2। D जो है ना, G faces one of the immediate neighbor of doctor, G faces one of the immediate neighbor of O2। तो डॉक्टर के वन ऑफ द इमीडिएट नेबर को G फेस करेगा। इस तरीके से हमने ये हिंट लिख दी। ठीक है, ओके, ये हमने रो 2 लिख दिया ऊपर। और डॉक्टर ऑफ रो 2 डज नॉट सिट एट एंड, तो ये जो है एंड पे नहीं है, एंड पे नहीं है। ठीक है, Z इज नॉट अ डॉक्टर, Z जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो रो 2 में ये भी है, तो ये जो है Z नहीं है। अब देखो इसमें है ना, हिंट हम लोग लिख लिया। अब देखो सबसे अच्छी हिंट तो यही है कि H के सेकंड टू द राइट पे डॉक्टर है। H के सेकंड टू द राइट, H कहाँ है, यहाँ पे है इस वाले में, तो H को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसके सेकंड टू द राइट पे डॉक्टर मेरा यहाँ आ सकता है, H को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, इसके सेकंड टू द राइट पे डॉक्टर यहाँ आ सकता है। H के जो फेस कर रहा है, H को जो फेस कर रहा है उसको, वो H के इमीडिएट नेबर को X फेस कर रहा है, X और साइंटिस्ट के बीच में एक है, H यहाँ तो यही आ जाएगा और साइंटिस्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखो H का अगर हम H के X को यहां प्लेस कर सकते हैं, एक केस हमारा और निकलेगा यहाँ पे, उसको हम लोग बना लेते हैं H डॉक्टर। अब मान लो कि X यहां है, तो साइंटिस्ट मेरा यहां आ जाएगा। थोड़ा सा लैग कर रहा है, हम इसको फिर से करते हैं। ठीक है, X अगर यहां आ जाएगा तो साइंटिस्ट यहां आ गया। ठीक है, इस वाले केस में X अगर यहां आ जाएगा तो मेरा साइंटिस्ट कहां आ जाएगा, साइंटिस्ट यहां आ जाएगा। अब देखो इसमें जो बोला ना कि रो 2 का जो साइंटिस्ट है उसको जो फेस कर रहा है रो 2 का, वो जो इमीडिएट नेबर है किसका, ई का, ई का इमीडिएट नेबर है, तो ये जो ये फेस कर रहा है यहाँ ई नहीं प्लेस कर पाएंगे, तो ये वाला साइंटिस्ट जो है ना, ये हिंट हमारा प्लेस करने को नहीं था। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, इतना जहन रहना चाहिए कि इसको हमको हिंट बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट मेरा यहाँ आ गया, ये वाला हिंट तो हमको ऊपर ही शिफ्ट कर दिया इसको। ठीक है, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो हम कीप कर दिया था ना। ठीक है, चलो यहां तक हमने इस हिंट को ऊपर ले गए। अब जो है ई को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट को जो फेस कर रहा है ई, ई मेरा यहीं प्लेस होगा क्योंकि वहां पे एच मेरा प्लेस है, तो ई मेरा यहाँ प्लेस हो गया। इस वाले केस में ई मेरा कहाँ प्लेस हो गया, ई मेरा यहाँ प्लेस हो गया। ठीक है, ये हिंट हमने प्लेस कर दी, ये हिंट हमने प्लेस कर दी, ये हिंट हमने प्लेस कर दी। अब देखो Z के सेकंड टू द राइट पे W है, अब Z जो है ऊपर ही आने वाला है साउथ वाले में, सेकंड टू द राइट पे W है, तो Z यहाँ आ गया, W यहाँ आ गया, Z यहाँ आ गया, W यहाँ आ गया, और XYZ W XY मेरा यहाँ आ गया, और
इस वाले केस में y मेरा यहाँ आ गया, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। अब इसमें y जो है वो g को फेस नहीं कर रहा है, इसमें हमको एक हिंट थी, तो g मेरा कहाँ आ जाएगा, g मेरा यहाँ आ जाएगा, e f मेरा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में g मेरा यहाँ आ जाएगा, f मेरा यहाँ आ जाएगा। रो 1 का साइंटिस्ट जो है रो 2 के इंजीनियर को फेस कर रहा है, रो 1 का साइंटिस्ट रो 2 के इंजीनियर को फेस कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग प्लेस करते हैं अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, एक हिंट हमारी यहाँ थी कि ओनली 1% सीट बिटवीन ई एंड पायलट, ई और पायलट के बीच में एक है, तो ये मेरा पायलट आ गया, इस वाले केस में भी ये मेरा पायलट आ गया। अब हम इसको प्लेस कर सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है रो 1 का इंजीनियर फेस कर रहा है, तो मतलब हमको आपस की जगह, आमने सामने की जगह खाली चाहिए, तो हमको रो 1 में साइंटिस्ट को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो ये इंजीनियर मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। अब मेरा एक पर्सन कौन बचा यहाँ पे, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मतलब इंजीनियर मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। डॉक्टर के रो 2 के डॉक्टर के इमीडिएट नेबर को आपको फेस कर रहा है, ई और पायलट के बीच में एक आ गया। यहाँ पे आप मेरा इस वाले केस में भी साइंटिस्ट यहाँ आ गया, इंजीनियर यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारा जी जो है वो डॉक्टर के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, तो ये मेरा डॉक्टर आ गया। अब इस वाले केस में डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकता है, एंड पे नहीं आ सकता है, तो डॉक्टर यहाँ आया, है ना, डॉक्टर एंड पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ देखे डॉक्टर कहाँ चला गया, जेड पे चला गया, तो डॉक्टर तो जेड भी नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक कौन बचा, पायलट, तो पायलट को यहाँ पुट कर दो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके रिगार्डिंग क्या सवाल पूछा गया आपसे, हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पायलट इन रो 1, रो 1 में इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पायलट कौन है, देखो रो 1 ये है, ऊपर वाला नहीं है, रो 1 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पायलट जी आ जाएगा या साइंटिस्ट, तो देखो इसमें क्या दिया है, जी दिया है, तो जी को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। जी हमारा साइंटिस्ट है, ये तो हमारा अभी पुट क्या है, ये ट्रू है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बोथ एंड के एक्सट्रीम एंड पे कौन है, देखो एक्स जेड जीई, एक्स जेड और जीई, एक्स जेड, देखो एक्स जेड और जीई इस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। तो ये दो सवाल है, आप आराम से बता दीजिएगा। देखिए वाई और एक्स अगर इंटरचेंज कर दें पोजीशन, सो दस एच एंड ई, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ई, तो यहाँ पे आपको बस टाइम वेस्ट किया कि वाई और एक्स को चेंज कर ले पोजीशन, नहीं सीधे एच और ई को चेंज करो, ई के सामने जो आया वो लिख दो, ठीक है। अब देखो सिलॉजिज्म का सवाल है, सम रेशियो और परसेंट, कुछ रेशियो जो है वो क्या है, परसेंट है, ऑल परसेंट आर फ्रैक्शन, सारे के सारे परसेंट जो है वो फ्रैक्शन है, नो फ्रैक्शन इज सेक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जो है वो सेक्शन नहीं है, नो सेक्शन इज परसेंट, कोई भी सेक्शन जो है वो परसेंट नहीं है, देखो सारा का सारा जब फ्रैक्शन ही आपको तो सेक्शन नहीं है, सारा का सारा जो फ्रैक्शन ही है वो सेक्शन नहीं है, तो सारा का सारा परसेंटेज भी सेक्शन नहीं होगा। ऑल रेशियो बीन फ्रैक्शन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रेशियो की फ्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ अगर इसको हम इधर बढ़ा देंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक, सारा का सारा मेटल्स जो है वो प्लास्टिक है, ऑल प्लास्टिक्स आर ओर्स, सम ओर्स आर वुड, कुछ ओर्स जो है वो वुड है। ऑल वुड बीइंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी, देखो सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी अनटिल अनलेस वो आपको डेफिनेट स्टेटमेंट ना हो। ऑल वुड बीइंग मेटल हमारा ट्रू हो जाएगा, हिंट भी देखने की जरूरत नहीं था। नो और बीइंग मेटल गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगी, सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट हमारी ये ऐसे ही गलत हो जाएगी। तो इस वाले में ना हमको आपको बोलना आसान है कि आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एग्जाम में फ्लो में फिगर बन ही जाता है। लेकिन अगर कम टाइम है, 2-3 सेकंड बच रहा है, ठीक है, ये ट्रिक याद रख लीजिए, अगर आपको कम टाइम है 2-3 सेकंड बच रहा है तो सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव स्टेटमेंट वहां पर गलत होगा, और ऑल और नो का जो है आपको निगेटिव ईयर का ये आइदर और का पेयर नहीं होता है, आइदर और नहीं होता है, और नो, ठीक है, ऑल और सम नॉट होता है। सम रेशियो और परसेंटेज नो फ्रैक्शन, अच्छा इसमें वही आया, सम रेशियो आर परसेंटेज, ऑल परसेंटेज आर फ्रैक्शन, और नो फ्रैक्शन इज सेक्शन। अच्छा इसमें देखो एक चीज और, ये एग्जामिनेशन में भी होता है कि सेम स्टेटमेंट आ जाए, हमको तो स्लाइड चेंज करनी होती है, लेकिन देखा करो अगर सेम स्टेटमेंट है तो फिर बनाने से अच्छा है कि उसी में चेक कर लिया करो कंक्लूजन। ऑल सेक्शन बीइंग रेशियो इज अ प्रोबेबिलिटी, सारे के सारे सेक्शन की रेशियो होने की पॉसिबिलिटी है, यस रेशियो यहाँ है, सेक्शन यहाँ है, सारा का सेक्शन
सारा सेक्शन रेशियो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एटलीस्ट सम फ्रैक्शन आर रेशियो, कुछ फ्रैक्शन जो है वो रेशियो है, तो एटलीस्ट का तो मतलब कोई नहीं है, तो ही नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सम फ्रैक्शन आर रेशियो दिया गया, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अब सिर्फ देखो सेम इसको वहीं पे स्टेटमेंट को फिर से दोहराया गया, बस आपसे आपको ये पूछ दिया गया अलग। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको एग्जाम रेलिवेंट हम क्वेश्चन कराएं, और एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है कि पीवाईक्यू करा दें। तो पीवाईक्यू हम पिछले क्लास में भी आपको कराया था, इस क्लास भी कराया था। हम पीवाईक्यू का ईयर हम देखो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कि हम बहुत मेहनत से ला कर हर साल छाट करके हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, और हम निकाल देंगे, बता देंगे, तो जाहिर सी बात है सबको वहां से वही ईयर से क्वेश्चन उठाने लगेगा, फिर फायदा क्या होगा हमको इतना मेहनत करने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये सेक्शन स्कोर बूस्टर सेशन चलता रहेगा। आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी चलेगा। अभी आरआरबी है तो उसके लिए फोकस है, हालांकि ये सेशन आपको आप पे अपकमिंग आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल है।